श्री राधे प्रिय सज्जनों, चलो चलते हैं सब मिलके श्री रामचरितमानस पाठ शुरू करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से श्री रामायण जी का पाठ अगर सुनना चाहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आपको नया वीडियो मिले। श्री राधे। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब खाओ मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं। सभी आदरणीय पूजनीय संतजन गुरुजन श्रद्धालु जनों के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से आप सबके आशीर्वाद से है अनंत करुणा के निधान श्री युगल सरकार राधे कृष्ण जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रसन्न चित्त में होकर और प्रार्थना है कि हे कृपा निधान, आप अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आसन पर विराजें और हम सब पर कृपा करें कि हम सब श्री रामायण जी का पाठ कर सकें, इनको समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। ऐसी भगवान हम पर कृपा करें, शारदा माई हम पर कृपा करें। तो आज का पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड के 103वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आदरणीय श्रोतागण बड़े प्रेम से सुने और इस अज्ञानी दास से कोई गलती बन जाए तो क्षमा करने की कृपा करें। क्षमा चाहते हैं और आपके जीवन में एक भी शब्द से अगर कल्याण हो तो ये हमारे पूज्य गुरु भगवान की असीम कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है। कि चरित सिंधु गिरिजा रमरे, बेदिन पावहीं पार, ओ बरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। भगवान भोलेनाथ के चरित्र के लिए तुलसीदास जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, वे भी अपनी बुद्धि को मंद बुद्धि कहते हैं और अपने आप को गंवार कहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सामने तो गंवार ही है। फिर मुझ दिन का तो क्या है। हमारी तो विशेष विनती है कि जो भी गलती बन जाए तो अज्ञान से भी अज्ञान समझ के और क्षमा करें। कि शंभु चरते सोन सरे से सोहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। ओ बहुलाल सा कथा परबाड़ी, नैनन नीर रोमा बलिठाड़ी।
शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया तथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। अब कथा कुछ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? ऐसा है, ध्यान करो। अपन पहले जब सुन रहे थे तो जब प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने श्री भारद्वाज जी को कथा सुनाना शुरू किया था, तो ये श्री राम जो ये क्षमा करें शिव पार्वती जी का जो विवाह हुआ है, इस प्रसंग को सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। किसको सुना रहे थे? भारद्वाज जी को। कि जो है एक बार शिव पार्वती जी जा रहे थे तो जाते में राम जी देखे, तो राम जी को वन में बिलखते हुए देखकर और सती जी के मन में भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए सती जी गई, तो उससे जो है भगवान भोले बाबा ने मन ही मन उनका त्याग कर दिया। फिर वो प्रसंग बढ़ा आगे कि सती जी अपने ही अग्नि में भस्म हो गई, सती जी का देहांत हुआ। फिर उन्होंने दूसरा जीवन पाया श्री पार्वती जी के रूप में। तो पार्वती जी का और शिव जी का फिर पुनः विवाह हुआ और फिर ये विवाह संपन्न हो गया। तो इस सुंदर चरित्र को सुन के, इस पूरे चरित्र सुंदर चरित्र को भगवान भोले बाबा के सुंदर चरित्र को सुन के मुनि भारद्वाज जी के मन में जो है बहुत प्रसन्नता हुई। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। देखो ये सच्चा सुख है। आज अपन खुद ही इस बात का कुछ किसी दूसरे से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है, है ना? प्रमाण ये खुद है कि अपन खूब दिन भर काम करें, दिन भर के थके यहाँ, लेकिन यहाँ आके इतना बैठ के भगवान की शरण में कितना सुख मिलता है। ये सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसमें तो समय देना पड़ेगा, है ना? तो भारद्वाज जी को अपार सुख का अनुभव हुआ। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई कि और बढ़ गई, क्योंकि ये एक ऐसा रस है कि जिससे आदमी तृप्त नहीं होता। कोई भी जूस पियो आप, कोई भी रस पियो, तो उसकी एक लिमिट है, अपनी एक कैपेसिटी है कि भैया 1 गिलास 2 गिलास हद है, 4 गिलास, बोले 10 तो पिया ही नहीं सकता, ऐसा है ना? उसकी एक लिमिट है। लेकिन इसमें जो है जितना ही रस पान किया जाए उतना ही आनंद आएगा और उतनी ही पीने की भूख और बढ़ जाएगी। इससे तृप्त नहीं होता कभी, सुख और बढ़ता है, लालसा और बढ़ती है ना? और ये नुकसान भी नहीं करता कभी। आप 2 जगह की 2 गिलास की जगह 4 गिलास पी लो कोई भी जूस, तो अपच हो जाएगा, पर ये अपच नहीं होने वाला है। कि प्रेम विभय से सो मुख, प्रेम विभय से मुखे आओ ना वाणी, दशा देखे हरे से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, अहासा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं।
श्री राम। और किसी विपद कामल जय नहीं रचनाही, ओ राम ही ते सपने न सोहाई। बिनु चले हो बिन चली बेसोनाथ पद में राम भगति कर लक्ष्मण देहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। देखो, श्री रामचंद्र जी को वे प्रिय हैं जो श्री शिव जी का आदर करते हैं, और शिव जी को वे प्रिय हैं जो श्री राम जी का आदर करते हैं। ये हमें बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए तो प्रत्युत्तर में मिलता है। आप एक आवाज लगाएंगे तो प्रत्युत्तर में दो आवाजें मिलेगी। किसी भी मकान में बोलो, किसी भी घने वन में बोलो, कहीं भी बोलो, तो अपन एक आवाज लगाएंगे तो उसमें प्रत्युत्तर में जो माइक में होता ना, इसमें कि एक बार हेलो बोलो तो 2-3 बार हेलो 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 ऐसा होता। ये प्रत्युत्तर में ऐसा जवाब मिलता है। अपन किसी को एक गाली देंगे, सामने से 2 या 3 गाली आएगी, पक्की बात है। और अगर किसी का इतना सा थोड़ा मदद करके देखो, उसके दिल में कितना सम्मान और कितनी प्रीति बढ़ जाती है। तो ये हमें सीखने के लिए है। रामायण जी सिर्फ ये मजा मौज का साधन नहीं है, ये हमारे जीवन को सफल करने का साधन है कि हमारा जीवन सुखमय कैसे हो, है ना। क्योंकि जहां अज्ञान है वहां जीवन नरक से भी खराब है। नरक में तो एक लिमिट है कि नरक में भी कैटेगरियां हैं, पर अज्ञानता की वजह से किस गड्ढे में किस प्रकार की दुर्गति हो जाए कोई पता नहीं। और ये हमें पल पल जीना सिखाती हैं श्री रामायण जी। इसलिए इसमें मजाक भी नहीं, अनुशासन का भी विशेष ध्यान हो। किसी भी समय को रघुपति व्रतधारी, ओ बिनु आगे तजी सती असनारी। ओ पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव समय राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है बताओ। शिव जी के समान कोई नहीं है। भगवान के सबसे बड़े वैष्णव भक्त, वैष्णव का मतलब विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त भगवान शिव जी हैं। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। एक से एक भक्त हैं जिनकी एक एक से एक दिव्य महिमा है, लेकिन उनसे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़े भक्त भगवान भोले बाबा, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग किया। सती जी ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने त्याग किया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया कि हम श्री राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। के प्रथमहि में कहे शिव चरित रामा, बूझा परम तुम्हार सिया रामा। सुखी सेवा के तुम राम के
शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। हो सोने मोने आज समागम तोरे, कहे ना जाए जैसे सुखमन मोरे। आज समागम तोरे, कहीं ना जाए सुखमन मोरे। सुने मुनि आज समागम तोरे, कहे ना जाए जैसे सुखमन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। फिर आगे कि राम चरिते अति अमित मुनीसा, ओ कहे न सकहि सत कोट महीसा। हो तदपि जथारुत कहो बखानी, सुमरे गिरिजापति सुमरे गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। 100 करोड़ शेष जी, एक शेष के कितने मुख हैं? 1000 बताए गए। हाँ, एक शेष के 1000 शीश हैं। और 100 करोड़ शेष जी, 100 करोड़ गुणा 1000 बोलो कितने मुख हो गए? इतने मुखों से अगर शेष जी भी वर्णन करें तो नहीं कर सकते। इतनी अनंत लीला है भगवान की। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी से कथा कहते हैं। तो कथा शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने शिव और सती जी का संवाद सुनाया। शिव सती जी का हुआ, फिर पार्वती जी शिव जी का विवाह हुआ। तो भारद्वाज मुनि के हृदय में और राम जी की लीला समझने की उत्कंठा पैदा हो गई कि अब तो हमें आनंद आ रहा है, महाराज जी आप और सुनाइए। तो अब और सुनने के तो वे कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी मुनि कि यद्यपि अगर 100 करोड़ शेष भी भगवान श्री राम जी की कथा का वर्णन करें तो नहीं कर सकते, पर फिर भी जो हमने सुनी है तो उतना हम कहने का प्रयास करते हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं। किससे? श्री भारद्वाज जी से। कि शारद दारुनारे समय स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। परिकृपा करहो जनो जानी, कवि ओरे अजर न जावनि मानी। परिकृपा करहि जनो
सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। सोचो जरा, है ना। फिर से पढ़े इस लाइन को। कहते हैं कि सरस्वती जी कठपुतली हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर, कठपुतली होती ना जी, पुतलिया में एक धागा बंधा हो तो उसको ऐसे खींचो तो वो पुतलिया कैसी नचती है। तो कहते हैं कि भगवान श्री अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले हैं। सूत्राधार हैं, मतलब सूत उनके हाथ में है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। ये जो किसी के मन में लालसा बढ़ती है ना कि हमें तो कथा सुनना है, या किसी के मन में उत्कंठा बढ़ती है कि हमें कुछ किसी को सुनाना है। कई लोगों के मन में उत्साह होता है कि हम कुछ राम चर्चा, कुछ अच्छी चीजें किसी को सुनाएं, पर दुर्भाग्य से कोई सुनने वाला नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है। जब कोई अच्छा ज्ञान जो है जागृत होता है ना हृदय में, तो उसको लगता है कि हम किस किस को ये बांट दें, पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो उसको बड़ी, जैसे एक माता होती ना, छोटा पुत्र हो पुत्री हो, तो उसके मन में बड़ी लालसा होती कि आंचल में दूध कहता है कि बच्चा पी लेवे, माता खुद उतावली हो जाती कि दूध पी लेवे बच्चा। इसी प्रकार से जो है भगवान जो है कृपा करते हैं और उस हृदय में जो विचार उठता है वो विचार किसी को दूसरे को देने में के लिए आतुर रहते हैं लोग, और उसमें बड़ा सुख मिलता है, उनको दुख नहीं होता है। तो ये सोचो जरा कि सरस्वती जी, इससे पहले भी इसमें कथा में आया था कि जब कोई भक्त जो है भगवान के गुणानुवाद करने के लिए सरस्वती जी का आवाहन करता है, उनकी स्तुति करता है, तो सरस्वती ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक छोड़ के भागती हुई और भक्त के वहां आते हैं और कृपा करके उनको सद्बुद्धि देती हैं कि तुम जो है भगवान का चरित्र का गुणानुवाद करो। लेकिन वही अगर कोई उनको स्मरण करे तो आ तो जाती हैं, और आने के बाद अगर कोई स्मरण कर ले और फिर उन भगवान का चरित्र न सुनाए और कोई बवंडर की लीला गाने लगे तो वे कर्म कूटती हैं सरस्वती जी की, हे विधाता तुमने हमें कहाँ फंसा दिया है, आज ये सुनने के लिए आप हमें फंसा दिया है। तो उससे सरस्वती जी का अपमान होता है, इसलिए हमें सरस्वती जी को बुलाना है। तो वे देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई सरस्वती कोई छोटी मोटी चीज होगी, कठपुतली नहीं है सरस्वती जी, ये भगवान की कृपा के सामने ऐसा है। अपने लिए तो बहुत उनकी कृपा से ही अपने यहाँ बैठे हैं, है ना। नहीं तो राम को राम ना समझे, राम को मरा समझ लें, है ना। तो ये सब सरस्वती जी की ही कृपा है, ठीक है। तो एक तो वर्णन कहाँ तक करें, हमारी तो कोई औकात नहीं है, पर यही है कि भगवान जिस पर कृपा कर दें तो रातों रात होशियार हो जाए, रातों रात इतना ज्ञान हो जाए कि आप सोचा नहीं होगा। कि प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विसजतास गुण गाथा। परम राम में गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ से बेउमा निवासु।
उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कहते हैं मुनि याज्ञवल्क्य जी कि मैं प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी ही कथा आरंभ करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वतों में जितने भी पर्वत है ना, सभी पर्वतों में कैलाश पर्वत श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। अब कथा शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज जब उनकी लालसा और बढ़ गई मुनि भारद्वाज की, तो फिर अब कथा शुरू करते हैं वहीं से। कहां से? कि एक पर्वत है सभी पर्वतों में श्रेष्ठ और रमणीक। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शिव और पार्वती जी रहते हैं। पहले शिव जी और सती जी रहती थी, अब कौन रहने लगे हैं? शिव जी और पार्वती जी रहने लगे हैं। और फिर कि सिद्ध तपोधन जोगी जने रामा और सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। वसहि तहा श्रुति सकले राम, सेवै से फिर सुख कंद सिया राम। सेवै से फिर सुख कंद सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। आज का विश्राम करते हैं। बोलिए रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय शंकर 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 जय जय शंकर। जय जय बजरंग 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 जय जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ एक घड़ी आदि हरि आदम में कोलिया, ऐसी संगत साधु की हरे कोटे अपना सिया पति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। पावन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। के अपने गुरु गोविंद की जय। के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम 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 जय
सच्चिदानंद भगवान की